हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को ट्रैक कर रहे होगे। तो गाइस आज की ये वीडियो हमारी जो है ये थर्ड पार्टी रीडिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या उनकी करंट सिचुएशन है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस आप लोग कर लीजिएगा आंखें बंद, गॉड से प्रेयर कर लीजिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने पर्सन को याद कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें निकल सकें। ठीक है? जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग कर लीजिए प्रेयर वगैरह। एंड गाइस एक बात का ध्यान रखना है, हमारी जो ये रीडिंग होती है जेंडर बेस्ड नहीं होती हैं, सभी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है कोई ऐसा तीसरा इंसान जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के या आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में दूरियां आ गई हों या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हों, उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है गाइस? गाइस एक बात का और ध्यान रखना है, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो अपने साथ रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये रीडिंग्स टाइमलेस भी हैं, तो अगर आपको मेरी कोई भी थर्ड पार्टी की रीडिंग कभी भी मिलती है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है गाइस? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। यस प्लीज गाइड मी, यस एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे दोस्त के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? The Sun, फिफ्थ चक्र, कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्टिलिटीज, बॉटम में हमारे पास ब्रोकन हार्ट। द हाई प्रीस्टेस, द जजमेंट, द मून, द मैजिशियन। बॉटम में है जस्टिस का कार्ड। अभी आप लोगों को क्लियरली कार्ड विजिबल होंगे गाइस। गाइस बात करूं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो उनकी करंट सिचुएशन की बात करूं तो हमारे पास बॉटम में आया है ब्रोकन हार्ट का कार्ड। तो दैट मीन्स उनकी करंट जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ब्रोकन हार्ट वाली है। यहाँ पे दोनों में से किसी का दिल टूटा हुआ है, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है। एनर्जी क्योंकि वाइस वर्सा हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं या तो थर्ड पार्टी हो सकती है। दोनों में से यहाँ पे किसी का दिल काफ़ी बुरी तरह दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, इसलिए इनके रिश्ते में मुझे जो है ये चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है जिस वजह से भी नज़र आ रही है। एंड आप नोटिस करो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, द जजमेंट, जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई जजमेंट हो रहा है, कोई ना कोई जस्टिस हो रहा है। ठीक है? किसी एक के कर्म ऐसे हो सकते हैं कि किसी एक ने दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरे लोगों को या अदर लोगों को या आपको ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन दिया था, सफ़र दिया था। तो यहाँ पे उन लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है या उन लोगों के साथ जजमेंट हो रहा है जिन लोगों को तकलीफ़ दी गई थी। ठीक है? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने जिन भी लोगों को तकलीफ़ दी थी उनके लिए एक जजमेंट हो रहा है। आप ऐसे कह सकते हो कि उनके लिए जजमेंट हो रहा है। ठीक है? जस्ट बिकॉज मुझे लगता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने काफ़ी सारे लोगों का दिल दुखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जस्टिस, जजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ये सारे कार्ड आए हैं, तो जो कि मुझे बता रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों का दिल दुखाया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ़ दी है, और शायद काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ़ देकर या दर्द देकर इस रिश्ते की कदर
तरफ कदम आगे बढ़ाया है या किसी को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, ठीक है। या आपके पर्सन की ही बात करें तो उन्होंने आपको तकलीफ दी, हो सकता है और भी कुछ लोगों को दी हो जिनके जो है बद्दुआएं बोलते हैं ना वो लगी हो इनको, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी ऐसे ही कुछ लोगों को तकलीफ दी हो जिनकी बद्दुआएं लगी हों। इस वजह से इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा जो है चीज़ें ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि दोनों आज ब्रोकन हार्ट वाली कंडीशन में हैं। इस रिश्ते में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप में एक चेंज नज़र आया, जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही एक चेंज नज़र आया है इन दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आ रहे हैं अभी, ठीक है, वो दोनों के लिए एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव रहने वाले हैं। आगे जाकर चीज़ें वो पॉजिटिव रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे दिहाई प्रिस्टेस का कार्ड है जस्ट डिसेंड के नीचे, तो जो ये बता रहा है कि अभी तक शायद दोनों रह रहे थे, उस वजह से काफ़ी कुछ मतलब सही नहीं चल रहा था, या फिर कह सकते हैं इन लोगों का मिलना एक जजमेंट देने के लिए इन लोगों का मिलन हुआ था, या दोनों जो एक दूसरे मतलब जो अदर लोगों को सफरिंग करवा रहे थे वो इस सफरिंग को फील कर सके, वो इस पेन और इस दर्द वाली फीलिंग को जो है फील कर सकें। इस वजह से ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिले होंगे या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ आई होगी, ठीक है। अभी ये लोग इसीलिए फील कर रहे हैं ताकि जो है दूसरों को जजमेंट मिल सके, दूसरे के पेन को दर्द को ये लोग भी समझ सकें, ठीक है। तो अभी इनके साथ ये वाली चीज़ें चल रही हैं। दोनों की बात करूँ रिलेशनशिप की क्या चल रहा है, तो चीज़ें जैसे मैंने बताया कि ब्रोकन हार्ट वाली कंडीशन में चेंजेस आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशनशिप में। जहाँ पहले दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों पे फोकस करते थे, वहीं आज निगेटिविटी पे फोकस जा रहा है। दोनों एक दूसरे के अंदर क्या निगेटिव एनर्जी है, दोनों इतनी लो वाइब्रेशंस में दोनों ही चल रहे हैं, तो सिर्फ सामने वाले की निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अपने इंट्यूशन पे काम करने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बोले तो दिमाग लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, काफ़ी मतलब डीप थिंकिंग में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। स्टिल जो है चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही क्योंकि थिंकिंग निगेटिव हो रखी है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि द मून का कार्ड है तो कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी है, जिस वजह से इनके बीच में एक इमोशनल सेपरेशन चल रहा है। अभी कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से एक इमोशनल सेपरेशन चल रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है इन लोगों के बीच में जिससे जो है इन लोगों का दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे कुछ एक्शन भी जो है लेने की तैयारी की जा रही है। एक्शन बोले तो लाइक कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है जो कि एक युद्ध जैसे योद्धा के जैसे होता है, तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड है बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे। कुछ निगेटिव एक्शन लेने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लाइक हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के खिलाफ कुछ निगेटिव एक्शन लेने का सोच रही हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कोई निगेटिव एक्शन लेने का सोच रहे हों। यहाँ पे द मैजिशियन का भी कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। हॉस्टिलिटीज़ के जस्ट नीचे द मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यू बिगनिंग तो नहीं दिख रही। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है बट वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ एक्शन ले सकते हैं इन अ निगेटिव वे। हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग हो, दोनों में से किसी एक की लाइफ की न्यू बिगनिंग हो सकती है, दोनों की लाइफ की न्यू बिगनिंग हो सकती है, या दोनों अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक दूसरे से सेपरेशन भी चाहते हैं, क्योंकि जस्ट पहले द मून का कार्ड था। तो हो सकता है सेपरेशन चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं, अपने आप को और पेन और सफ़र नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए इस रिश्ते में एक सेपरेशन चाहते हैं। या कुछ ये सेपरेशन टेम्पररी भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है परमानेंट सेपरेशन चाहते हो, बट यहाँ पे टेम्पररी सेपरेशन की मुझे ज़्यादा वाइब्स आई हैं, ठीक है। तो अभी दोनों के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं और क्या चल रहा है दोनों के बीच में। एक्सपीरियंसिंग पॉलिटिक्स, सेकंड गाइस, लेजीनेस, सॉरो, क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू,
एडवाइजर, सक्सेस, सेकंड नाइस, दी रेबल बॉटम में है। इस बात करूं कि और कार्ड्स क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अकेलापन वाली जो है फीलिंग जो है फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को, ये लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस क्या होता है, और किसी के साथ रह कर भी उससे एक डिस्टेंस फील होना क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग इस रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन, सॉरो, ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है पॉलिटिक्स का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डीप थिंकिंग मुझे नज़र आई थी, तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है जिस भी इंसान ने गलती की है वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जितनी भी पॉसिबल पॉलिटिक्स हो सकती हैं वो सब कर रहा है। जितना भी वो अपने आप को बेटर या बेहतर इंसान दिखाने के लिए या बेहतर पर्सन दिखाने के लिए कर सकता है, वो उतनी चीज़ें कर रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छल वगैरह भी मुझे नजर आए। दिमाइजर का कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है छल किया गया है, एक दूसरे को चीट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है निगेटिविटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस फील कर रहा है, लाइक इनएक्टिव फील कर रहा है। इनएक्टिव फील करने का रीज़न यही है कि इतना जो है एनर्जीज लो हो गई हैं, एनर्जीज लो है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इनएक्टिवनेस है, जिसका असर कहीं ना चाहते हुए भी अदर चीज़ों में पड़ रहा है लाइफ में, लाइक प्रोफेशनल वे में और भी चीज़ों में, लाइक अदर चीज़ों में असर पड़ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सौदों का कार्ड आगे जो कि आपको दिख ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, दर्द है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। मतलब लाइक थॉट्स तो थे कि कुछ थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करना है, कुछ बेहतर करना है, बहुत ही कुछ क्रिएटिव करना है, बट हो क्या रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। लाइक जो कभी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, एकदम ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है गाइस। मैं एनर्जी अभी क्लेम नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज मैंने अलग कार्ड्स नहीं निकाले हैं, सेम कार्ड निकाले, इसलिए एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है टूटा हुआ फील कर रहा है, बिखरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग वाली उसकी एनर्जी नज़र आ रही है। इस ब्रेक थ्रू कार्ड के थ्रू हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, जिस वजह से एक पर्सन जो है बहुत ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, कह सकते हैं बुरी तरह से हिल चुका है। उसको को अभी रास्ता नहीं मिल रहा है कह सकते हैं, या फिर समझ ही नहीं आ रहा है कैसे खुद को इस्टेब्लिश करना है, या फिर कैसे फिर से खुद को जो है बनाना है, या फिर खुद से कैसे जोड़ना है या खड़े होना है, ठीक है। हालांकि चाहिए था इस रिश्ते में सक्सेस वगैरह, ठीक है, लास्ट कार्ड सक्सेस का है, बट वो नहीं मिल रहा है। बॉटम में रिबल का कार्ड है, यहाँ पे छल, धोखे, झूठ, यही सब है इस रिश्ते में। बाकी कुछ बेहतर तो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग जैसी थी, हमने पहला ही कार्ड हमारे पास दिसन का आया था, एंड बॉटम में ब्रोकन हार्ट की एनर्जी थी, जो कि देखकर समझ में आ रहा था कि सिचुएशन में चेंजेस आ गए हैं। जो चीज़ें पहले थी स्टार्टिंग में वो अब नहीं हैं, जैसा रिश्ता उनका था वैसा अब नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बिल्कुल चेंजेस आए हैं। थोड़ी सी टैरोट डेक से देखते हैं। टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल,
एट ऑफ हैंड्स, बॉटम में टेम्परेंस का कार्ड आ गया था गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस बॉटम में। गाइस बात करूं कि और क्या नज़र आया, हमें तो रीज़न भी यहाँ पे नज़र आ गए। काफ़ी सारे केसेस के लिए ये रीज़न नज़र आया है। यहाँ पे बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ये सिचुएशन हो रही है। या तो हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन आपको भी कैरी आउट कर रहे हो, लाइक आप भी उनकी लाइफ में अभी हो, आपसे वो कांटेक्ट रख रहे हो, जिस वजह से इनके बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई। या हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में कोई और हो, तो आपके पर्सन और अपने साथ साथ थर्ड पार्टी किसी और को रखते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं दोनों के बीच में। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी मुझे ख़राब नज़र आई है, बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब हो रखी है। इनके रिश्ते को हेल्प की ज़रूरत है किसी न किसी की, बट ये अभी किसी की हेल्प एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें सुधार की स्थिति अभी तो नहीं बन रही है। बट हालांकि दोनों बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो बन सकता है। अगर दोनों कोशिश करेंगे तो एक के बैलेंस बनाने से कुछ काम नहीं होगा। अगर ये दोनों सोचे कि एक सिर्फ इस रिश्ते में काम करे तो सुधार हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। अगर दोनों कोशिश करेंगे तो ही होगा। बट मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि दोनों की साइड से इस रिश्ते में सुधार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को तकलीफ देकर इस रिश्ते में आया था। तभी बार बार जस्टिस और जजमेंट के कार्ड आ रहे थे, जिस चीज़ का उसको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा वो गिल्ट में है। हालांकि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के चांसेस बन रहे हैं दोनों के बीच में, आगे चलकर दोनों इन चीज़ों पे बात करेंगे, बट वो बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन मुझे नहीं नज़र आया है, क्योंकि उससे जस्ट ऊपर जो है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव जो है कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। वो भी ऐसा ही कम्युनिकेशन होने वाला है जिसमें निगेटिविटी नज़र आएगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी उस कम्युनिकेशन के बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटीज़ भी नज़र आई हैं। एक तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, और उसको छुपाने के लिए उस पे से और ऊपर से गलतियाँ करना और छोटी छोटी चीज़ें करते रहना, रोज रोज झूठ बोलना, छल करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी वाली चीज़ नज़र आई है। यहाँ पे कोई एक पर्सन मुझे ऐसा भी नज़र आया है कि जिसने कुछ डिसीजन ले लिया है और अपना डिसीजन बिल्कुल फाइनल कर दिया है इस रिश्ते से आगे बढ़ने का या मूव ऑन करने का, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी को छोड़कर कुछ और चूज़ करने का प्लान बना लिया है। एक्शन मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक्शन है, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे, निगेटिव वे में ही कुछ एक्शन था, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड था। तो बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा इन चीज़ों पे बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी एक को समझ में आ चुका है कि वो कितने भी एफर्ट्स लगा लें, कितनी भी कोशिशें कर लें इस रिश्ते में सुधार लाने की, बेटरमेंट लाने की, बट वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उनके एफ़र्ट्स वो वेस्ट चले जाएंगे। अगर वो कोशिश भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, तो उनके वो एफ़र्ट्स वेस्ट चले जाएंगे। उन एफ़र्ट्स का, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होगा, कुछ उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा उनके उस एफ़र्ट्स का, क्योंकि चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तभी ऐसा सोच रहा है एक पर्सन कि हाँ, अब कुछ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ भी कर लो, उसका कोई भी एफ़र्ट्स या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल सकता है। ठीक है गाइस, तो गाइस हमने देखा अभी दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आया, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से एक पर्सन को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एंड ये चीज़ें हो भी इसलिए रही हैं क्योंकि किसी और को जजमेंट मिलना था। ठीक है, तो उनको उनके ही कर्मों का फल मिल रहा है। अब जैसे आगे के उनके कर्म रहे होंगे, आगे उनकी लाइफ वैसे ही ढलती चली जाएगी। ठीक है गाइस, आगे उनकी लाइफ में क्या हो सकता है ये हम किसी और रीडिंग में देखेंगे। अभी के लिए आज की रीडिंग को हम यहीं पे करते हैं क्लोज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है या पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं अगर कोई और भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहा है तो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे। प्लीज़ कॉल अवॉइड करिएगा, कॉल मत करिएगा। कॉल मैं वैसे भी पिक नहीं करूँगी, इसलिए आपको बोल रही हूँ
व्हाट्सएप ही करिएगा। अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हैं तो आप इंस्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय गाइस।